41 साल के चंद्रनाथ रथ मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर जिले में चांदीपुर के रहने वाले थे। शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीबी थे। भवानीपुर में शुभेंदु का इलेक्शन मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में था, वही संभाल रहे थे। रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्रनाथ रथ करीब 20 साल तक एयरफोर्स में रहे। एयरफोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद चंद्रनाथ ने कुछ समय कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया और इसके बाद वो शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़ गए। हालांकि उनका परिवार पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ था, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की तो चंद्रनाथ रथ भी बीजेपी के साथ जुड़ गए। 2021 में शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में विपक्ष के नेता बने तो उन्होंने चंद्रनाथ रथ को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। इसीलिए चंद्रनाथ के पास विधानसभा में आने जाने का एंट्री पास भी था। इस बार भवानीपुर के चुनाव में चंद्रनाथ रथ की बड़ी भूमिका थी। इसीलिए ये उम्मीद थी कि सरकार के गठन के बाद शुभेंदु अधिकारी उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में अपने साथ रखेंगे, लेकिन इससे पहले ही चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई। बोन मर्डर किया कैसे हुआ ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। शुभेंदु के पीए के मर्डर से बंगाल के पॉलिटिकल सर्कल में सनसनी है। बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है। बीजेपी के नेता तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप पर उंगली उठा रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता ने कहा, जांच में सारा सच पता लग जाएगा और इसके तार तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप तक जुड़ेंगे। Chandra was a person I have worked with very closely over the years in different political campaigns. His was not an accidental death. It was a pre-planned political assassination. Chandra was at the heart of Shubhendu Adhikari's political office. And therefore this was a very carefully targeted assassination. It was an assassination of those who knew exactly the importance of Chandra, who knew his route when where he was going home, and they selected him, and it was planned accordingly. It was a meticulous planning, not by some ordinary political worker, it was by an assassin. It was a murder whose fingerprints, I'm sure, will read right to the top of a defeated party which cannot accept, which cannot reconcile itself to a devastating defeat in the elections. स्वपन दास वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अभी अभी एमएलए का चुनाव जीते हैं। उनका कहना है कि चंद्रनाथ का मर्डर राजनीतिक हत्या है, क्योंकि रथ शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे, उनका पूरा सियासी काम संभालते थे। क्योंकि शुभेंदु ने ममता बनर्जी को दो बार चुनाव में हराया, इसलिए हो सकता है इसका बदला उनके पीए के मर्डर से लिया गया हो। स्वपन दास गुप्ता तो थोड़ा संभल कर बोले, लेकिन बीजेपी के विधायक अर्जुन सिंह ने सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी का नाम लिया। अर्जुन सिंह ने कहा कि चुनावी हार से अभिषेक बनर्जी बौखला गए हैं। चंद्रनाथ रथ का मर्डर उसी का नतीजा है। वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। अभिषेक बनर्जी पर जो एक वो पागल एक बार स्टेज पर एक थप्पड़ चलाया था, उसको 7 बरस के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्रक से चपवा के मार दिया था। तो वो सब पता है। किशन जी से
को सामने रख के ममता बनर्जी सरकार में आई, किशन जी को इन लोगों ने गोली मरवा दी। तो ये अभिषेक बनर्जी का करिस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वो वही गिरफ्तार होगा। अब मैं आपको तृणमूल कांग्रेस का पक्ष भी सुना देता हूं। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ के मर्डर के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान जारी करके हत्या की निंदा की और इस मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। ममता की पार्टी ने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा रोकने में चुनाव आयोग नाकाम रहा है। जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। उसके 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। ये बीजेपी और चुनाव आयोग की नाकामी का नतीजा है।